नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रावण की बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उसने मरते वक्त औरतों के बारे में बताई थी। तो बिना किसी देरी के आइए जान लेते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण 3 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। पहली, राम के वनवास की कैकेयी द्वारा की जाने वाली मांग। दूसरी, शूर्पणखा का राम से प्रणय निवेदन, फिर निवेदन अस्वीकार करना, लक्ष्मण द्वारा उसका अंग भंग करना। तीसरी, सीता की हिरण की मांग, लक्ष्मण का उन्हें छोड़कर जाने की मनाही पर सीता द्वारा अनावश्यक आरोप व दोषारोपण। अंतिम इस घटना का परिणाम ये हुआ कि सीता असुरक्षित हो गई, अपहरण हो गया और युद्ध का कारण बन गया। रामायण रची गई। वास्तव में ये घटनाएं बताती हैं कि जीवन सुखद ढंग से निर्वाह किया जा सकता है यदि स्त्रियों में ये दुर्गुण ना होते और वो स्वभाव से चंचल ना होती। रामायण में कैकेयी और शूर्पणखा जैसी महत्वाकांक्षी और पहल करने वाली स्त्रियों को भी घृणित व नकारात्मक छवि वाला दर्शाया है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहे के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका होने के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल भी हुए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल तक पहुंची तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वो तुरंत अपने पति के पास गई और उनसे अर्ज की कि वो युद्ध ना करें, सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दें और उनसे क्षमा मांग लें। अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों की अर्थात महिलाओं के अवगुणों के बारे में बताया। तो आइए जान लेते हैं उन अवगुणों के बारे में। दोस्तों, इस अवगुणों की शुरुआत एक दोहे के साथ करते हैं। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। साहस नृत्य चपलता माया, भय अभिवेक असोच अदाया। दोस्तों, इस दोहे में ही सारे अवगुण छिपे हुए हैं। एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अस्थिर और चंचल। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती हैं, इसीलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी ही कही बात पर मन बदल लेती हैं, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती हैं और काबू में नहीं आती। नंबर 2, स्वार्थी और मायावी। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने लगती हैं, मोहमाही मायावी खेल भी खेल जाती हैं। दोस्तों, इस अवगुण के अनुसार ये स्त्रियों की एक कला है। वे जानती है कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा की है लंकापति रावण ने। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती हैं, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी हैं, लेकिन अंत में अपना काम करवा ही लेती हैं। नंबर 3, साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो अवगुण पाया जाता है वो है बहुत ज्यादा साहसी होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसे वे परिस्थिति की अपेक्षा करती हैं उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वो उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। इसके अलावा झूठ बोलती हैं स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बात छुपाने के लिए कई तरह के झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में अर्थात महिलाओं में जो अवगुण देखने को मिलता है वो है उनका निरंतर झूठ बोलना। ऐसा नहीं है कि वो पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। ये सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले हैं। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई हैं। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी फंसाती हैं, लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ जाता है, फिर उन्हें उस बात का पछतावा भी रहता है। दोस्तों, महिलाएं बहुत जल्दी घबरा जाती हैं।
यद्यपि महिलाएं साहसी होती हैं, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण ने पत्नियों के इस अवगुण की बात की है कि उनका बहुत ज्यादा डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबराती हैं। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख ले तो डर जाती हैं कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम, जो स्वयं शिव के परम भक्त हैं, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुँच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध ना लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने की और क्षमा मांग लेने के लिए कहा। दोस्तों, रावण के अनुसार महिलाएं अविवेकी भी होती हैं, इसीलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसीलिए रावण ने ये कहा है कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। ये भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली होती हैं, बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती हैं और बड़ी समस्या में पड़ जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ नहीं करती। रावण के अनुसार स्त्रियों का ये अवगुण है। स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। ये उनका हठ ही समझ लीजिए। दोस्तों, ऐसे में रावण ने ये अवगुण बताए थे महिलाओं के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि रावण एक ऐसा शख्स था जिसने न केवल भगवान राम से दुश्मनी ली थी, बल्कि स्त्रियों के बारे में भी इतनी बातें बताई थीं, जिनके बारे में हमने भली भांति जान लिया है और कहीं न कहीं ये बातें सच भी हैं। दोस्तों, अब पूरी दुनिया रावण को एक बुरे इंसान के रूप में याद करती है और इसी वजह से दशहरे के दिन पूरे देश में रावण का पुतला भी जलाया जाता है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि रावण भगवान राम से भी ज्यादा ज्ञानी था, लेकिन उसने माता सीता का हरण करके खुद अपनी मौत को बुलावा दिया। भले ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रावण की सहज शक्ति की वजह से सीता जी की मर्यादा बची रही। माता सीता का हरण करने के बाद भी रावण ने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। दोस्तों, यहाँ हमारा मकसद रावण को अच्छा बताना नहीं है, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि इंसान की एक गलती ही उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। और यही कुछ हुआ रावण के साथ। अगर वो सीता माता का हरण ना करता तो शायद वो कभी मरता ही ना, वो अमर रहता। लेकिन माता सीता का हरण करने की ये गलती उस पर बहुत भारी पड़ी। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि रावण द्वारा बताए गए अवगुण जो कि महिलाओं के बारे में थे, ये जानकर आपको भी हैरानी हुई होगी और कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि महिलाओं के बारे में जो रावण ने बातें कही थी वो बिल्कुल सही बैठती हैं। महिलाएं ऐसी ही होती हैं, महिलाओं का स्वभाव ऐसा ही होता है। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।